हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो केवीएस का केंद्रीय विद्यालय जो है, केवीएस का जो आर्ट टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसकी दोस्तों आंसर की जो है वो जारी हो चुकी थी 3 दिन पहले। और कल जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी इस पर अपलोड कर दिया गया था साइट पे, जहाँ से आपका जो खुद का अपना क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या होता है, आपका पेपर डाउनलोड हो जाएगा, आपको ये भी पता चलेगा क्वेश्चन आईडी कौन सी है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया हुआ है। यानी आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। केवीएस की साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, काफ़ी बच्चों ने वहाँ पर डाउनलोड कर लिया है और मेरे पास भी शेयर किया था बच्चों ने। तो हम जो है इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए, 100 क्वेश्चन थे हमारे सब्जेक्ट के और 80 जो हैं वो जीके, जनरल, इंग्लिश, हिंदी वो सब थे, उनको करेंगे बाद में। पहले हमारे जो 100 क्वेश्चन आए थे हमारे सब्जेक्ट के, उनको हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है। तो देखिएगा, रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा, ये सारे के सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। काली घाट जो है ये आपने नहीं सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है। देखिए, सातवाहन शासकों की पूछा है तो सांची, बरहूत और बोध के, ये सारे कहाँ हैं, शुंग काल के हैं, कुछ मौर्य काल में है। अमरावती जो है वो क्या है, शुंग और सातवाहन काल का है। ठीक है, तो अमरावती यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी निर्मित है। मोहनजोदड़ो से मदर गोडेज, यानी मोहनजोदड़ो से देवी की जो प्रतिमा मिली है, जो किससे बनी है, वो टेराकोटा से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, टेराकोटा से बनी हुई है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको मोहरे मुद्राएं जो मिली है वो शेलखड़ी, जिसे स्टेटाइट भी बोलते हैं, उस मिट्टी से बनी हुई है। ये ध्यान रखना, आपको कौन से शब्द से पुकारते हैं, स्टेटाइट से नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नर्तकी ये कौन सी है, वो पहले तो थी मदर गोडेज, माता की मूर्ति पूछी थी तो मिट्टी से बनी हुई थी। नर्तकी जो है जो दोस्तों बनी हुई है, और डांसिंग गर्ल जिसे बोलते हैं, वो किस धातु से बनी हुई है, कांस्य धातु से बनी हुई है। अब कांस्य धातु से बनाएंगे कैसे, उसको मिट्टी से तो चलो हाथों से ऐसे गढ़ देंगे, अब कांस्य कितना कठोर होता है, उसको कैसे बनाएंगे मूर्ति। तो उन्होंने क्या किया, कांस्य धातु जो थी उसको पिघला करके एक मोम का जो सांचा बना करके उसमें डाला गया था। तो लोस्ट वैक्स प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, लोस्ट वैसे कास्टिंग बोलते हैं, मोम निकालने की तकनीक, मधु चेस्ट जिसे बोलते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी जगह जो गुजरात में है, तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जगह है गुजरात में है, तो कौन सी है, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, हड़प्पा राखेड़ी क्या है, पाकिस्तान में है और उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम है। राजस्थान के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका क्या नाम है, तो कालीबंगा क्या है, काले रंग की चूड़ियों के नाम से पुकारते हैं, राजस्थान में है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ जहाँ से मिली हुई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप में क्या मिला है हमें, मोहरें जो है उनके ऊपर लेख के रूप में लिपियां लिखी गई है। लेख के रूप में क्या है, लिपि लिखी गई है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृतियां निर्मित है। अब देखिए, देवी प्रतिमा जब भी पूछा था मैंने, मातर देवी बोला था ना, अभी वो जो मूर्ति थी, तो मरण मूर्ति टेराकोटा मिट्टी से बनी हुई थी जिसे स्टेटाइट भी बोलते हैं। तभी ये क्वेश्चन कराया था, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखो, एक ही जैसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है। अब देखिए, यहाँ पर इंच सेंटीमीटर में नहीं पूछा है, आकार कैसा है इसे पूछा है, बड़ा है, छोटा है, किस प्रकार का है। तो क्या लघु आकार है, छोटा आकार है। ठीक है, छोटी प्रतिमा है, इंच में बनी हुई है। ठीक है, 10.5 इंच की है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ जो है इसकी प्रखरता क्या है, प्रखरता जो फैलाव है वो क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा वास्तविक। क्या है, वास्तविक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कि देखिए आपके सामने ये दे रखा है, इस चित्र में दर्शित मिट्टी का बर्तन किस सभ्यता का। ये जो चित्र में दिखाया गया मिट्टी का बर्तन है ना, ये किस सभ्यता का है।
तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से ये जार मिला है आपको रंगा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कांस्य की प्रतिमाएं मिली, किस मिली हुई? कांस्य धातु की, ठीक है, कॉपर से, कांस्य से बनी हुई जो देवताओं की प्रतिमा है गुप्त काल की, जो एक तो उत्तर प्रदेश से मिली है, बिहार से मिली है, कौन सी देवता से संबंध रखती है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा बुद्ध। बुद्ध भगवान की प्रतिमा है गुप्तकालीन उत्तर प्रदेश और बिहार से, गुप्त काल के अंदर में, ये ध्यान रखना है। अदर काल पूछे तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। गुप्त काल की बात हो रही है तो बुद्ध की प्रतिमा है गुप्त काल में बिहार और उत्तर प्रदेश से कांस्य धातु से बनी प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? कांस्य प्रतिमा नालंदा जो विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, जो जगह थी नालंदा, वो किस काल में जो है केंद्र बना था दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पाल शासकों के काल में आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। मध्यकाल की बात है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता क्या कारण था? देखिए चोल काल जो है, जहाँ पर चोल काल के अंदर एक नटराज की प्रतिमा मिली है, एक उमा देवी पार्वती जिसे बोलते हैं वो प्रतिमा मिली है। ये चोल काल के अंदर मिली है, जो तमिलनाडु जो है जगह है वहाँ पर चोल शासक थे, तंजावर जगह से ये प्रतिमाएं, विश्व प्रतिमाएं मिली हैं। तो यानी कि चोल काल के अंदर जो कांस्य ये मूर्तियाँ बनी, उनका मतलब क्या था, किस लिए बनाया गया था? तो इनमें मंदिर उत्सवों के लिए बनाया जाता था। किसके लिए? मंदिर उत्सवों के लिए बनाया जाता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13वीं सदी में व्यापक फैले पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुआ है। 13वीं शताब्दी के अंदर जो है फैले हुए भवन निर्माण की जो गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली सल्तनत हो जाएगा। 13वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है, 13वीं शताब्दी, ठीक है। मुगल काल, राजपूत, इनकी बात करें तो ये 16वीं से 17वीं शताब्दी आते हैं, तो ये नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिल्ली सल्तनत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मातर देवी संग्रह है। अब मातर देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी से, तो टेराकोटा से बनी हुई है, मिट्टी से, स्टेटाइट जिसे बोलते हैं उससे बनी हुई है। ये कहाँ संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कुषाणकालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्नलिखित किस संग्रहालय में है? देखिए कटरा टीला कुषाण काल की जो प्रतिमा मिली है बुद्ध की बैठे हुए, तो कहाँ की है दोस्तों? तो वो है मथुरा संग्रहालय में। कहाँ है? मथुरा संग्रहालय यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहीं संग्रहित है। अगला प्रश्न देख लिए। यहाँ पर एक चित्र दिया गया आपको। दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल है? अशोक स्तंभ, यहाँ पर ये देखो, ये फूल उल्टी आकृति दिख रही है ना फूल की, इसके बारे में चर्चा की है कि ये जो फूल है वो कौन सा है। तो आपको सभी को पता होगा, उल्टे कमल का तरह ये फूल बनाया जाता है, तो कमल का फूल हो जाएगा, उल्टा कमल, ठीक है, घंटा आकृति जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री जो है गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया? ठीक है, तो देखिए गारा बनाने के लिए क्या है? बजरी है, खड़िया है, मेथी दाना है, चावल की भूसी है, गोबर है, अंडे की जर्दी है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलाकर के गारा बनाते थे लेपन करने के लिए, ठीक है। सीमेंट जो है ये नहीं थी, सीमेंट तो बाद में जो है कई चीज़ें मिलाकर के फिर बाद में फैक्ट्री में सीमेंट बनाई जाती है। बजरी नॉर्मल होते हैं, आप सभी को पता है। पत्थर जो टूटे टुकड़े होते हैं उनको बजरी बोल लो, तो इसलिए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों का भी महीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था। खड़िया मिट्टी, मेथी दाना, ये सब इस्तेमाल किया। सीमेंट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्र है? तो अजंता की जो कौन सी गुफा है जहाँ पे मर्ती राजकुमारी है? तो गुफा संख्या 16 के अंदर जो है, जिसे मरणासन राजकुमारी बोलते हैं, मरणासन राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से है। अजंता के ज़्यादातर विषय किससे हैं? तो अजंता जो गुफा है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की जातक कथाओं को वहाँ पर चित्रित किया गया है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन, अजंता की किस गुफा में माया का सोपन, माया देवी का सोपन जो है वो किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों गुफा संख्या कौन सी? 2। क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 2 के अंदर माया देवी का सोपन बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा। शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित कौन सी सामग्री का? देखिए शुंग काल में जो स्तूप बनाए गए थे उसमें किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए मौर्य काल में पहले ईंटों से कच्चा निर्माण हुआ, बाद में शुंग काल में पत्थरों से इसका पूरा निर्माण करवाया गया था। पाषाण आ जाएंगे पत्थर, ठीक है, इष्टिका या पाषाण। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भवन निर्माण में ट्राबिएट से आर्किटेक्ट तरीके में परिवर्तन, ठीक है,
परिचय खालिस्तान में हुआ है। तो आर्किटेक्ट जो बनाए जाते थे वो किस तरीके से इंडो इस्लामिक वास्तुकला के आर्किटेक्चरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला आ जाएगी यहाँ पर, जो मुगल काल के अंदर जो कुछ बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वास्तुकला में ट्रावेट तरीके के अंतर्गत क्या था। अब ट्रावेट से वो जो था उसका आर्किटेक्चर बना दिया गया, उसको महल गुंबद ये सब बनाने लग गए थे। उससे पहले वो क्या तरीका था, ट्रोबिएट बोलते हैं। ट्रावेट तरीके से अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है समझना होता है। उसमें क्या होता है, स्तंभ होता है, लिंटल होता है, ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट, स्तंभ और लिंटल। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। तो 234 है, 234 फीट ऊंची है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। कुतुब मीनार देखिए इल्तुतमिश जो है पूरा कराते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक बताते हैं कि इसकी शुरुआत कराते हैं। बट यहाँ पर एनसुर की के अकॉर्डिंग हमें कुतुबुद्दीन मोइन मिला है। कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है, कुतुबुद्दीन मोइन। ठीक है, इनके साथ भी संबंधित है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस क्वेश्चन में क्या है कि आंसर की ने वो बताया है, बाकी थोड़ा सा हमें डाउट है उस क्वेश्चन के बारे में। कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना। अब कुतुब मीनार का आकार क्या है, तो देखिए गोलाकार। ठीक है, गोल आकार में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। पॉलीगोलन है, पॉलीगोलन जो है इस प्रकार होता है, जैसे ऐसे 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 ना करते हैं, ऐसे तारे की तरह इस प्रकार। ठीक है, पॉलीगोनल और गोलाकार दोनों आकृतियों में शामिल किया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अजंता के भित्ति चित्रण जो है पद्म पाणि बोधिसत्व चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में से किस पुष्प को दिखाया गया। अजंता के अंदर पद्म पाणि बोधिसत्व का चित्र किस गुफा में मिला है, तो ये मिला है आपका गुफा संख्या 1 के अंदर मिला है, जिसमें दाएं हाथ के अंदर पुष्प लिया हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, कमल जो है वो कौन से कमल लिया गया, नीला कमल लिया गया। ठीक है, पुष्प या कमल बोल दो उसको, और वो क्या है, नीले रंग का, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है इसमें एक आपको पेंटिंग दी गई, देखिएगा। विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है। विश्व प्रसिद्ध मकबरा कौन सा भी, ये देखिएगा, इससे प्रेरित है, ये पेंटिंग देखकर पूछे आपको। तो यहाँ पर देखिए विश्व प्रसिद्ध मकबरा कौन सा है, ताजमहल है। और ये जो पेंटिंग दिखा रहा है ये क्या है, हुमायूं का मकबरा, इससे प्रेरित है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ताजमहल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है। कुतुब मीनार के अंदर देखो चौखट ऐसे किनारे निकाले गए चारों तरफ से ऐसे, और उसमें जो अंदर डिजाइनिंग की गई है ना पत्थरों पर किस प्रकार के, तो उसमें क्या है, कैलीग्राफी की गई है। कैलीग्राफी और फूल पत्तियाँ ज़्यादातर बनाई गई है, तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में है। अब देखिए संगमरमर जो पत्थर है, पत्थर पर जास्पर कीमती पत्थर से जड़ी गई जो कैलीग्राफी मैंने आपको बोला, तो वो क्या है, कुरान की आयतों को चित्रित किया गया। कैलीग्राफी के रूप में क्या है, कुरान जो है मुगलों की, उनकी जो है आयतें हैं उनको चित्रित किया गया है। जैसे ताजमहल में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न ये गोल गुम्बज है, गोल गुम्बज कहाँ है, बीजापुर है, कर्नाटक के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, कर्नाटक के अंदर। जो आदिल शाह का क्या है दोस्तों, मकबरा है। अगला प्रश्न देखिए, फायन भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। तो फायन जो भारत आए थे वो किस धर्म के लिए आए थे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है बौद्ध धर्म के लिए आए। सम्राट अशोक के समय आए थे, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कर चल रहा था, और बौद्ध जो स्तूप थे उनको इन्होंने पढ़ा भी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र दिखाए गए। तो अजंता गुफा किस में आरंभिक चित्र पूछे, आरंभिक मतलब अजंता के स्टार्ट होती है, सबसे पहले गुफाएं बनी है, या फिर हम बोल सकते हैं इनको आरंभिक हो गई, इसका मतलब क्या होगी, सबसे प्राचीन होगी। तो सबसे प्राचीन कौन सी होगी, गुफा संख्या 9 और 10 हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही है, एक चित्र दिया गया है, छपे हुए फोटो जो है इसमें पेंटिंग जो है किस शैली की पहचान करना है। अब शैली देखोगे यहाँ पर दोहरे बने हुए भाई साहब, दोहरे दोहरे जाहिर सी बात है कहाँ पर, राजस्थान में रुस्तली काले बने हुए। और ये ऊँट देखो, ऊँट बना हुआ है, ऊँट को क्या कहते हैं, राजस्थान का जहाज कहते हैं, तो ये राजस्थान के अंदर आ जाएगा। जब पहनावा देखो है ना, तो ये राजस्थान ही आ गया, ऊँट का कुत्ता, ये बालू मिट्टी है ना, तो राजस्थान आ गया। तो राजस्थान में कौन सी शैली थी भाई साहब, तो राजस्थान शैली थी। तो वैसा ये देख करके आप अंदाजा लगा दोगे ना, राजस्थान शैली, चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चलो अब तो हो गया, आपने मुगल कर दिया तो गया आपका नंबर, और आपने राजस्थान किया तो बहुत अच्छी बात है, एक नंबर मिला और अच्छा किया क्वेश्चन। तो जल्दी आपके पास जो है
इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आ जाएगी सभी के पास। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी चित्र में चांद बीबी कौन है? और चांद बीबी कौन है भाई? अब देखो चांद बीबी पोलो दिमाग में आया आपकी, चांद बीबी। हाँ सर गोलकुंडा आपने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है गोलकुंडा, बट इस क्वेश्चन का गोलकुंडा नहीं आएगा भाई, इस क्वेश्चन का बीजापुर आएगा। सर जी ऐसे कैसे बीजापुर कर दिया? तो भाई बात ये है बीजापुर क्यों किया, क्योंकि चांद बीबी ये बीवी थी, किसकी बीवी थी? आदिल शाह की थी। तो ये बीवी जो थी ना ये कहाँ की थी? बीजापुर के जो शासक थे ना उसकी रानी थी भाई। और चांद बीबी पोलो कहाँ खेल रही थी? बीजापुर में खेल रही थी, वहाँ पर जाकर इसका चित्र बना था। ये ध्यान रखा, राजकुमारी कहाँ की थी? बीजापुर की थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि सीधा पूछ रहे तो भाई साहब आप कर देते हैं ना, इसलिए एग्जाम वाले ने सोचा कि बच्चों को मैं ऐसा पूछता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग घूम जाए। नहीं तो केवीएस का सिलेबस था उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था, इधर बीजापुर इधर लिखा हुआ था चांद बीबी, तो वहीं से ही कर देते आप, थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा पेपर है ना, इसलिए तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यतः मुगल लघु चित्र हैं। तो मुगल लघु चित्र के हैंडमेड कागज जो है कार्ट्रिज पेपर बोलते हैं, ठीक है, वसली जिसे बोलते हैं, मोटे कागज पर यहाँ पर चित्रांकन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, लघु चित्रण की बात हो रही है, मुगल शैली राजस्थान शैली ये सारी थी। लघु चित्र में लेपिस लाचुली जो एक पत्थर था कीमती, उससे कौन से रंग बनाया था? लेपिस लाचुली घिस करके नीला रंग बनाते थे, अल्ट्रा अमेरिकन, ठीक है, नीला रंग ब्लू कलर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके काल में मुगल लघु चित्र वैज्ञानिकता यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त हुई थी? किसके काल में? तो यहाँ पर जो आप करेक्ट है जहांगीर के काल में, ठीक है, वैज्ञानिक यथार्थता के रूप में प्रचुर हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, जहांगीर कालीन चित्रित जो लघु चित्र बाज है वो शीर्षक का चित्रकार ने अड्डे पे बाज या बाज जो है इसे बैठा हुआ अड्डे पे, तो जहांगीर के काल अभी एक फोटो भी आएगी उसके बारे में पूछेंगे। तो किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। जहांगीर के काल का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था जो विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखिए, लघु चित्रों में राजाओं के चित्र को दर्शाया गया है। तो किस में राजा को? दोस्तों तो मुगल शैली के अंदर जो है राजाओं को बताया गया, ठीक है, राजाओं के चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लघु चित्र गोवर्धन पर्वतन, गोवर्धन जो है वो पर्वत को उठाते हुए कृष्ण किसके द्वारा चित्रित, गोवर्धनधारी जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ये मिस्किन के द्वारा। और ये किसके काल में दोस्तों? मिस्किन जो थे अकबर के काल में थे, ठीक है, अकबर के काल में मिस्किन गोवर्धन पर्वत को जो है उठा रहे हैं उस प्रकार का चित्र बनाया था, किसने? मिस्किन ने बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रारंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि आकृति कार्य व्यक्ति चित्रण पूर्णवाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। अब देखिए ये किस, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। देखिए राइट आंसर तो मुगल आ जाएगा। इसमें क्या है? आरंभिक रेखांकन, यानी एक पेंटिंग बना रहे हो, अगर मान लो आपको सिर्फ स्केच बनाना आता है तो आपने क्या करा? स्केच बना दिया। आपका नाम क्या था? कमल था, आपने कमल स्केच बना दिया। उसके बाद में आपकी फ्रेंड है ममता, ठीक है, तो ममता को इसमें क्या है? फेस बनाना बहुत अच्छा आता है, तो ममता क्या करेगी? फेस बना दी, स्माइली आंखें, इस प्रकार ममता ने फेस बना दी। बाकी कोई और भाई साहब हैं, ठीक है, गोकुल कुमार है, तो गोकुल को क्या है? गोकुल भाई साहब को जो बादल वगैरह बनाना, जो भूमि जो है खेती बनाना, इस प्रकार के चित्र बहुत अच्छे आते हैं, माहिर है इसके अंदर, तो गोकुल भाई क्या करेगा? ये बना देगा। यानी कहने का मतलब विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था कि भाई तू व्यक्ति चित्र अच्छा बनाता है, तू रेखांकन अच्छा करता है, तू आकृतियाँ अच्छी बनाता है, तो पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छा बनाता है। इस प्रकार काम होते थे, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से काम करते थे। जैसे उड़न के चिनार वृक्ष में गिलहरियों के बारे में सुना होगा आपने, अबुल हसन और मंसूर दोनों ने मिलकर बनाया था, क्योंकि एक पशु पक्षी बनाने में माहिर था और एक पेड़ पौधे बनाने में, इसलिए अच्छा बना। तो ये चीज़ होती है मुगल शैली के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन जो है वो किसका था भाई? अकबर के काल का था। अब देखिए एक तो आपकी सुना होगा आपने बिसनदास, सुना ना, बिसनदास एक है, बीहजाद और एक है बसावन, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लेते हैं। बीहजाद बाबर के काल में, जिसे पूर्व का राफेल कहते हैं, ठीक है, बसावन जो है ये अकबर के काल में था, और बिशन दास ही का है जहांगीर के काल का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं? अब देखिए कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान इस चित्र में क्या कर रहे हैं? अभी आपको बताया था ना गोवर्धनधारी कृष्ण, ये देखो हाथ ऊपर कर रखा है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, और ये हाथ ऊपर करके पूरा पर्वत उठा रखा है इसने, है ना, कृष्ण भगवान ने। तो ये क्या है? गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, ठीक है, अकबर के काले मिस्किन ने भी चित्र बनाया ऐसा, आपको बताया था मैंने। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव हुआ है, क्योंकि मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे बीकानेर के अंदर, इसलिए मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे? तो नूरुद्दीन भाई बीकानेर के थे। कहाँ के थे? बीकानेर के थे। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं,
राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है? तो राजस्थानी लघु चित्रकला जो है टेम्परा तकनीक, जल रंग में जो है काम किया गया, वास्तु चित्रण बनाया, टेम्परा जो है, ठीक है, राजस्थानी लघु चित्रण। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मेरू रागिनी चित्र किस राजस्थान है? देखिए मेरू रागिनी राजस्थान शैली के अंदर चित्र हुआ, और राजस्थान शैली के अंदर किसके अंदर हुआ था? मेवाड़ के अंदर हुआ था। और ये कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो यहाँ पर मेवाड़ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट, लगा दो आंख बंद करके ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी राजस्थान शैली के अंदर बनी ठनी किस में हुआ था भाई? किशनगढ़ शैली के अंदर बना था। इसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निहाल चंद है राजा सावंत सिंह के काल में। तो भाई लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर 3 आपका लॉक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकार दाना द्वारा, किसके द्वारा? चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की हैं? तो चौगान प्लेयर, दोस्तों चौगान प्लेयर किस लघु चित्र शैली के अंदर है? यहाँ पर जोधपुर के अंदर दाना ने बनाया था। दाना, छज्जू भाटी, दाना भाटी सुना होगा आपने ना, ये जोधपुर शैली के कलाकार है, इन्होंने चौगान प्लेयर बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में चित्रित राम भरत का जो मिलाप है वो, उसके चित्रकार कौन है? जयपुर के कौन थे भाई? गुमान, उन्होंने बनाया था। भरत और राम का मिलाप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई गुमान नहीं है उनको, बिल्कुल भी गुमान नहीं है, ठीक है। इसलिए तो मिल रहे हैं। आपको गुमान होता है ना, बहुत बड़ा गुमान होता है, नहीं मिलते भैया, मैं क्यों मिलूँ, माफ़ी मांगे तभी मिलूंगा। तो राम और भरत मिल रहे हैं, कोई गुमान नहीं है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लघु चित्रकला शैली की कोटा शैली ने किस विषय में चित्रण विशेषता आती की? कोटा शैली के अंदर दोस्तों बारहमासा चित्रित किया गया। किसमें? कोटा में बारहमासी वही शिकार होता रहता है। कोटा शैली में शिकारी दृश्य चित्र ज़्यादा बनते हैं। कोटा में क्या होता है? बारहमासी शिकार होता रहता है, ठीक है। कोटा में क्या होता है? बारहमासी शिकार होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र में किशनगढ़ चित्रकला में मिलते हैं। उस राजा का नाम बताना जिनके व्यक्ति चित्र में कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली में मिलते हैं। तो किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह थे भाई। राजा सावंत सिंह के समय निहाल चंद थे। निहाल चंद के किसने बनाया? बनी ठनी चित्र बनाया भाई, याद रखना है। बनी ठनी, निहाल चंद, सावंत सिंह, तीनों नाम आपको हमेशा याद रखने हैं भाई। तीनों में से है ना एक नाम दे के जरूर पूछता है, कोई भी एग्जाम दे लो चाहे। अगला प्रश्न देखो, गुमान द्वारा, गुमान बिल्कुल नहीं था, भरत का मिलाप कर रहा था जयपुर शैली के अंदर। कितनी मानव आकर कि भरत राम का मिलाप कर रहे हैं भाई, पूरी पलटन आई थी तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, कहीं 10-10 लोग ग्रुप थे, 10-12 लड़कियां थी, है ना, बूढ़े बुजुर्ग थे, काफ़ी लोग थे, क्यों ना 40 से भी ज़्यादा लोग बने। कितने? 40 से भी ज़्यादा लोग हैं भाई उसके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव है? पहाड़ी लघु शैलियों के अंतर्गत बसोली शैली के अंदर जो है रसमंजरी चित्र, उस पर किसका प्रभाव है भाई? किसका प्रभाव है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्रों का प्रभाव। प्रारंभ के अंदर जो है पश्चिमी भारतीय लघु चित्रों का इस पर प्रभाव था भाई। किस पर? बसोली शैली पर। बसोली किसकी उपशैली है भाई? पहाड़ी की उपशैली है, जहाँ पर क्या रसमंजरी चित्रित हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही शानदार है कि बंगाल चित्र शैली में ओश चित्रण कहाँ से प्रभावित हुआ है भाई? बंगाल शैली की देन क्या है भाई? ओश चित्रण है। और ओश चित्रण का जो है वो प्रभावित कहाँ से हुए थे? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जापानी चित्र, ठीक है, जापानी से प्रभावित हुए, जापानी कला से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो कृष्णा रेड्डी ने अपने जो काम किया है वो किस माध्यम में किया? एचिंग तकनीक के अंदर कृष्णा रेड्डी ने काम किया, ठीक है, प्रिंटिंग के अंदर दोस्तों इन्होंने रंगीन प्रिंट तैयार करवाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपनी मूर्तिशैली में अपने जनजातीय जीवन को प्रदर्शित किया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम किंकर बेस थे। वो कौन थे? राम किंकर बेस थे। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों पर घर घर पहुंचाने के लिए किस छापा कला तकनीक का? तो छापा प्रिंटिंग प्रेस मुंबई घाटकोपर में स्थापना करी, फिर क्या करा? ऑडियोग्राफ तैयार कराए, रंगीन चित्रों को ऑडियोग्राफ कहते हैं, वो तैयार करवा के घर घर में पहुंचा दिया भाई, ठीक है। कैलेंडर कलाकार के रूप में भी जानते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, देव प्रसाद राय चौधरी द्वारा नवनिर्मित श्रम की विजय जीत जो है वो मूर्ति निम्नलिखित में कहाँ संग्रहित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय, कला संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है भाई। पहला ऑप्शन आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ध्यान रखना, आधुनिक मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, नगमा जिसे बोलते हो, ठीक है, नगमा, ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नगमा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या हो रहा है भाई, बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं,
कि वॉश चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में क्या है। तो वॉश चित्रण करते हैं ना, तो अंतिम में क्या करते हैं, टिंट लगाते हैं भाई। क्या लगाते हैं, टिंट। ये क्या है, अंतिम प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, रंगों को विषण भी करते हैं, वार्निश पॉलिश भी करते हैं, गोटाई भी करते हैं रंगों की, ये पहले की तकनीकें होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के जो पोस्टर सजाने का काम किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। विषय क्या थे, मजदूर खेतों में काम करते हुए, घर में काम करते हुए दिनचर्या पे चित्रित था भाई वो, है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक जनजीवन को चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में हुआ था भाई। किसका हुआ था, अमृता शेरगिल का, जो छोटी सी उम्र में विश्व प्रसिद्ध कलाकार बन गई थी और कम ही उम्र में जीती थी, 11 उम्र की उम्र में जो कलाकार बनी थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थसारथी। अब देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन है भाई, नंदलाल है। कौन है, नंदलाल। तो इन्होंने चित्रित बनाया था पार्थसारथी नंदलाल ने। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम क्या है भाई। तो अमृता शेरगिल ने 3 लड़कियां जो बनाया था वो 3 गर्ल्स, वो किसमें बनाया था, तेल रंग में बनाया था। तीसरा ऑप्शन आप पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राम किंकर बेज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार, राम किंकर बेज ने संथाल परिवार बनाया, वो माध्यम क्या है। तो ये संथाल परिवार ने सीमेंट कंक्रीट के अंदर काम किया भाई। यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट ने बनाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में किसके द्वारा, हरिपुरा किसके द्वारा बनाए गए भाई, नंदलाल के द्वारा बनाए गए। और विषय क्या था, आपको बताया था दिनचर्या बनाया था, सामाजिक जनजीवन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या भारतीय चित्रकार GR संतोष, यानी पूरा नाम है गुलाम रसूल शेख संतोष, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GR, ठीक है, संतोष, द्वारा चित्रित बिना शीर्षक ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दर्शाया गया। ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, कोई शीर्षक नहीं है, इस प्रकार ज्योतिर्लिंग बना रखा है। किस रंग में ज्योतिर्लिंग को बनाया, तो बीच में जो है ये ज्योतिर्लिंग वाइट बनाया उन्हें, सफ़ेद। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद। अगला प्रश्न देखिए, सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र शीर्षक बच्चे, चाइल्ड, बच्चे किसके द्वारा बनाया गया, सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है। ये कौन सी तकनीक से बनाया भाई सोमनाथ होर ने, कौन सी तकनीक से बनाया है, तो एचिंग एंड एक्वांटेड तकनीक के अंदर ये काम करते थे सोमनाथ होर। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है। कला के तत्व देखिए 6 तत्व होते हैं, जिसमें क्या आता है आपका रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल आता है। ये सारे के सारे क्या है, चित्रकला के 6 तत्व है भाई। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये चित्रकला के तत्व हैं। ठीक है, चित्रकला एक अपने आप में तत्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रंग जो है गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है। तो भाई नीला रंग गया, नीला समुद्र, नीला पानी, नीला आकाश, नीला ही नीला, सब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, तो नीला नीला हो रहा है ना, बादल छा रहे हैं, ये क्या है, ठंडा होता है। बाकी सारे क्या है, लाल गर्म होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अंतराल, अंतराल क्या है, कलाकार का काम करने की जो जगह होती है ना, जो यहाँ पर आपको काम करना है भाई साहब, ये आपका क्या है, क्षेत्र, जगह है। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन जातीय रूप का हिस्सा नहीं है। जातीय रूप का पूछा है भाई, जामितीय बोल सकते हो, जामितीय बोल दो। तो जामितीय वर्ग देखो, क्या वर्ग बना देते हैं, वृत्त देखो, त्रिभुज बना दिया, ये सारी के जामितीय आकृति हैं। पानी का गला जो है ये जामितीय आकृति के अंदर नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन बांट दो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पेंसिल सर्वाधिक कठोर है। हार्ड ब्लैक देखो HB होती है, ओनली H दे रखा, हार्ड दे रखा है, ओनली हार्ड है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन तेल चित्रण तकनीक में प्रयोग नहीं लाया जाता है। अब तेल चित्रण के जो काम करते हैं ना, तेल रंग का, उसमें इसका ऑलसीड का ऑयल लगाया जाता है ना, कठोर बालों वाली तुलिका भी ली जाती है, तारपीन का तेल भी जाता है, ड्राई पेस्टल, सूखे बढ़ते जो पेस्टल होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं लिया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, काला और सफ़ेद रंग क्या होते हैं भाई, तटस्थ रंग कहलाते हैं, यानी उदासीन होते हैं, ये बिल्कुल भी उदास होते हैं। काला सफ़ेद होता है, उदास होता है ना, और रंगीन एक हसमुख दिखाई देता है ना, खुशनुमाज दिखाई देता है। काला और ब्लैक क्या होता है, उदासीन। क्यूब, प्रिज्म, बेलनाकार ज्यामिति क्या है भाई, क्यूब। ठीक है, जैसे ये आपकी क्यूब हैं, इस प्रकार ये क्यूब हैं, इसी प्रकार आपका क्या है, ये आपका मान लो प्रिज्म है, ये क्या है आपका प्रिज्म है। ठीक है, उसी प्रकार आपका बेलनाकार कोई आकृति है,
ये सब भी क्या है, ज्यामिति भाई, क्या है ये सारे के सारे, क्या है ये, क्या है, रूप हैं, सबके क्या अपने अपने रूप हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहिबदीन किस राजस्थानी चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो साहिबदीन जो राजस्थान शैली के किस शैली के कलाकार हैं भाई? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़ शैली के कलाकार हैं भाई साहिबदीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान शैली के चित्रकार नहीं है? राजस्थान शैली के चित्रकार पूछे भी नहीं है, तो शायद सी बात है उस्ताद मंसूर पक्षी चित्रकार था मुगल शैली का, जहांगीर के काल में जिन्होंने बाज बनाया था, ये राजस्थान शैली का कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चौगान खिलाड़ी जो शीर्षक में है, राजकुमारियाँ कौन सा खेल रहे हैं? चौगान में क्या खेल रहे हैं भाई? चौगान में प्लेयर में क्या खेल रहे हैं? पोलो गेम खेल रहे हैं भाई। क्या खेल रहे हैं? पोलो घोड़ों पे खेले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के कुछ चुनकर बने हुए मंदिरों स्थापत्य का कला। नागर देखिए, एक होती है आपकी नागर शैली, एक होती है दक्षिण में द्रविड़ शैली, और नागर उत्तर में होती है। दोनों का मिश्रित रूप नागर और द्रविड़, नए प्लस दय मिलाकर क्या बनाते हैं? बेस बना लेते हैं, है ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक बेस बना लेते हैं मिक्स करके। ठीक है, बेसर शैली हो जाएगी। अगला प्रश्न ये, कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियां अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, कला इतिहास में देवताओं की जो मूर्तियां होती है ना, उसको अध्ययन मूर्ति विद्या कहलाता है। बाकी इसको प्रतिभा लक्षण विद्या भी बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर की है हमारी, जो इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है भाई, प्रतिभा लक्षण विद्या। बाकी जहाँ तक मुझे पता था मूर्ति विद्या के रूप में यहाँ पर माना जाएगा चौथा ऑप्शन। ठीक है, आंसर की के हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन पे माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिया गया है आपको इस प्रकार हैं, और ये बना हुआ है ऐसे मंदिर सा पूछा है। ठीक है, ये पूछा है मंदिर स्थापत्य शैली की पहचान है, ये कौन सी शैली के अंदर बना हुआ है? आप देख करके बताना पड़ेगा आपको। तो ये देखते ही आपको पता चल रहा है ना कि शैली का है, द्रविड़ शैली का है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर इस प्रकार के मंदिर बने हैं ना, ऊंची ऊंची, ये तमिलनाडु का ही मंदिर है, द्रविड़ शैली का है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, तूतीनामा ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है? तूतीनामा में दोस्तों तोते की प्रेम कहानियों को जो है प्रदर्शित किया गया है, और ये क्या है? अकबर के काल का है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेपिस लाजुली रंग की आकृति क्या है? तो लेपिस लाजुली में कौन सा रंग है दोस्तों? नीला रंग है। क्या है? नील रंग है लेपिस लाजुली के अंदर। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी गुफा बाघोर नदी के किनारे है? बाघोर नदी के किनारे कौन सी गुफा है? अजंता की गुफाएं, गुफा संख्या 16 के हमने सबसे बड़ा झरना गिरता है, वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? बाघोर नदी का उद्गम होता है। कहाँ पर? अजंता की गुफा के आगे से। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की ग्रह है? तो अजंता की गुफा संख्या 9 है, वो किस तरह की है भाई? अब देखिए, अजंता के अंदर 5 चैत्य हैं और बाकी सारे क्या हैं? विहार हैं। तो ये क्या है? चैत्य गुफा के अंदर आती है। 5 चैत्य कौन कौन से हैं? 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और 1 29 है। अब वैसे एनसीईआरटी के अंदर क्या है? 4 ही माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में यानी 3 क्रमों में तिरंगा बना था भाई। ठीक है, 3 अलग अलग क्रम आए थे, अभी जो हमारा चल रहा है तीसरा क्रम है। तो इसमें पहले प्रथम ध्वजा था ना, इसमें बीच में एक पट्टी थी ना सफ़ेद, अब तो पहले इसमें बीच में क्या है? पीली पट्टी थी। क्या थी? पीली पट्टी थी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से राजा रविवर्मा का एक माध्यम नहीं है। अब देखिए, राजा रविवर्मा ने ओलियोग्राफ बनाए थे और पहले जल रंग से भी काम सीखा था, तेल चित्रण तो था ही था, फ्रेंच को भित्ति चित्रों पर काम नहीं किया भाई इसने, राजा रविवर्मा ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर के कौन सा चित्र बंगाल जो पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था भाई? अवनींद्रनाथ का कौन सा चित्र है? तो वो था यात्रा का अंत जो है ना, ऊँट जो है उसमें चित्रित किया गया बैठते हुए। तो ये जो चित्र है उसकी बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार है। तो ये जो क्या आधार है? ये कार्बन डेटिक C14 जो होती है ना, कार्बन डेटिक के जो आधार पर इनको क्या है? रेडियो कार्बन डेटिक के आधार पर प्रातात्विक जो स्थल होते हैं ना उनके बारे में पता चलाया जाता है कि ये कितना पुराना है, क्या है ना, इसके बारे में से पता लगाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। चीन के तिब्बत से क्या होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आभूषण कला, बर्तन कला, चित्रकला, मूर्तिकला पूछे। यहाँ पर देखिएगा मूर्तिकलाएं, मूर्तियाँ प्रतिमा मिली है आपको, आभूषण पत्थर से बने हुए मण के मोती मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, चित्रकला नहीं होगी यहाँ पे स्पेशल है। बाकी इन पे ज्यामितीय आकारों में चित्र बनाए गए हैं, बड़े चित्रकला के वैसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि लघु चित्र में प्रयोग होने वाली तुलिका निर्मित है। तो लघु चित्र मुगल शैली जैसे लघु चित्र है, उसमें क्या है, गिलहरी के पूंछों के बाल से जो है, ठीक है, वो तुलिका बनाई जाती थी। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, सॉफ्ट होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है वो। अगला प्रश्न देखिएगा, किस शासक के कार्यकाल में मुगल चित्र का पतन हुआ था। तो औरंगजेब के काल में मुगल शैली जो है छिन्न भिन्न हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट होने लग गई थी। अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए यहाँ पर अड्डे पे बाज बाज बैठा हुआ है, एक इस पे पूछा है कि सम्मिलित है। तो ये जहांगीर के काल का यार उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया अड्डे पे बाज, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पर एक पेंटिंग दे रखी है, ठीक है, देवी इसका शीर्षक है। ये किसकी है दोस्तों, मतलब ये नहीं है, यहाँ पर पूछा आपको किस माध्यम में बनी है, ये है ना एचिंग में बनाई गई, ठीक है, एचिंग में बनाई गई, ये ध्यान रखना आपको। तो ये शायद कंप्लीट हो गया आपका। ये था केवीएस का पूरा जो पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आर्ट के हमने सोल्व किए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर ऐसा लगा वीडियो, और कोई इसमें कोई डाउट हो क्वेश्चन पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार और नई नई वीडियो देखते रहने के लिए, कला की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।